नमस्कार दोस्तों, AR व्रत कथा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। शारदीय नवरात्र में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कन्या पूजन की कौन सी शुभ तिथि है, क्या मुहूर्त है और कन्या पूजन किस प्रकार करनी चाहिए तथा कन्या पूजन का क्या महत्व है और कन्या पूजन के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नवरात्रों के दिन में कन्या पूजन का काफ़ी अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार 10 साल से छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। इसी कारण नवरात्र के दिनों में विधिवत पूजा करने से माँ जल्द प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि शारदीय नवरात्र में किस दिन कन्या पूजन करनी चाहिए और कन्या पूजन की शुभ तिथि और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्र के दिनों में कई लोग अष्टमी को तो कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी और नवमी तिथि को आइए जानते हैं क्या शुभ मुहूर्त है। पहले हम अष्टमी तिथि का शुभ मुहूर्त और कन्या पूजन देखते हैं। अष्टमी की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को शाम 6:48 से होने जा रही है और 3 अक्टूबर 2022 को शाम 4:37 पर यह शुभ मुहूर्त समाप्त होगा। वहीं नवमी तिथि पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को शाम 4:37 से शुरू होकर 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 तक है। कन्या पूजन का क्या महत्व है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि कन्या पूजन के दौरान 2 से लेकर 10 साल तक की उम्र की कन्याओं को पूजन करना शुभ माना जाता है। कन्या पूजन के दौरान विधिवत उन्हें भोजन कराया जाता है और उसके बाद योग्यता अनुसार यथाशक्ति उनको उपहार भी दिया जाता है। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन भक्तजन अपनी इच्छा अनुसार श्रद्धा भाव से माँ का उपवास करते हैं, मगर शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि व्रत को तभी पूर्ण माना जाता है जब भक्तगण नवरात्र में कन्याओं को भोजन करवाएं। नवरात्र में कन्या पूजन के लिए हमारे वेदों और पुराण में कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए कन्याओं को भोजन करवाना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं क्या है कन्याओं को भोजन करवाने के ये विशेष नियम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के अंतिम 2 दिनों अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए 2 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की कन्याओं को ही सर्वश्रेष्ठ पूजन हेतु माना गया है। वैसे तो नवरात्र में कन्या भोज के लिए आदर्श संख्या 9 होती है, लेकिन जो लोग अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कम या फिर ज़्यादा कन्याओं को भी भोजन करवा सकते हैं। 9 कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और इन सभी के नाम भी अलग अलग होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 2 साल की कन्या को कन्याकुमारी, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या को कल्याणी, 5 साल की कन्या को रोहिणी और 6 साल की कन्या को कालिका, 7 साल की कन्या को चंडिका, 8 साल की कन्या को शांभवी और 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। वहीं 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। देवी पुराण में बताया गया है कि नवरात्र में भवानी माँ जितनी प्रसन्न कन्या भोज से होती हैं उतना प्रसन्न हवन और दान करने से भी वो नहीं होती। प्रसाद में कन्याओं को खीर, पूड़ी, हलवा, चना देना चाहिए और आदरपूर्वक उनके पांव पखारने चाहिए, यानी उनके पांव धोने चाहिए। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले उसका भोग माँ दुर्गा को जरूर लगाना चाहिए। 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी लांगूरा के रूप में बैठाना चाहिए। बालक को भैरव बाबा का स्वरूप माना गया है। कन्याओं को भरपेट भोजन करवाने के लिए उनको टीका लगाकर दक्षिणा देनी चाहिए और उनकी कलाई पर रक्षा बांधकर विदा करना चाहिए।
विदा करते वक्त भी उनके पैर छूकर कन्याओं से माता रूपी आशीर्वाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान कौन कौन सी गलतियों को करने से बचना चाहिए जिससे इस व्रत का शुभ फल मिले और मनोहारी और मनोकामना पूर्ण हो। जो लोग कन्या पूजन के दौरान कुछ गलतियां कर बैठते हैं उससे माँ दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं। आइए जानते हैं कन्या पूजन का सही तरीका और हमें कौन कौन सी ऐसी गलतियों को करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि कन्या माँ दुर्गा के स्वरूप होती हैं। ऐसे में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ही कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को तरह तरह के पकवान बनाकर इज्जत सम्मान के साथ भोजन कराया जाता है। लेकिन जो लोग कन्या पूजन के दौरान जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण माँ दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं और भक्तगण को नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे करें कन्या पूजन और वो कौन सी गलतियां हैं जिसे कन्या पूजन के दौरान कदापि नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों दिन किया जा सकता है। इस दिन सुबह उठकर घर को साफ सुथरा कर लें। इसके बाद स्नान करके पवित्रता के साथ पूड़ी, सब्जी और मीठा भोजन बनाएं। इस दिन कन्याओं को सुबह भोजन के लिए आमंत्रित करें, उन्हें आदर सत्कार के साथ बिठाएं। ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 साल से लेकर 10 साल के बीच ही होनी चाहिए। सामान्यतः कन्याओं को भोजन के लिए बैठाने के बाद उनके पैर हटाया किसी बर्तन में अपने हाथों से धोएं और चरण पूजन करते हुए अक्षत, पुष्प, कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद उनका पूजन करते हुए टीका लगाएं, साथ ही हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। अब आप इन्हें चुनरी ओढ़ाकर भोजन कराएं। इसके बाद इन्हें वस्त्र का उपहार या दक्षिणा दें। इसके बाद इन्हें सम्मान के साथ विदा करें। कन्याओं को हो सके तो उनके घर तक पहुंचा कर आएं। कन्या पूजन के दौरान जिन गलतियों को करने से बचना चाहिए वो इस प्रकार से हैं। कन्याओं का गलती से भी अपमान ना करें। कन्याओं को खिलाने के लिए बनाने वाला भोजन बिना लहसुन और प्याज का होना चाहिए, यानी भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कन्या को भोजन कराने से पहले भोजन को जूठा ना करें और ना ही उस दिन कन्या भोजन के पहले किसी दूसरे को भोजन कराएं। कन्याओं के साथ बिल्कुल भेदभाव ना करें। कन्याओं को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। साथ ही साथ कन्याओं को बिना दक्षिणा के घर से विदा ना करें और कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी प्रस्तुति कन्या पूजन से संबंधित जानकारियों के साथ। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही साथ अगर हमारी आज की ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय माता दी। धन्यवाद।